नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम इफ्फी के रंग सिनेमा के संग में। मैं हूं आपके साथ शहला निगार। हम हर दिन आपको इफ्फी के तमाम रंगों से रूबरू करा रहे हैं। आज भी आपको इफ्फी से तमाम स्टोरीज और तमाम अपडेट्स देंगे। शुरुआत करेंगे आज के इस खास प्रोग्राम की। सत्यजीत रे बहुमुखी प्रतिभा के धनी, एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, जिनके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस बार इफ्फी में सत्यजीत रे की याद में द वन एंड ओनली रे की शुरुआत हुई है। ये एक खास शुरुआत है और इस मौके पर द अदर रे आर्ट ऑफ सत्यजीत रे एक फिल्म की स्क्रीनिंग हुई। हमने बात की फिल्म की स्टार कास्ट से। অবনী ঠাকুরপুর কাছে কিছু ধার চাইবে বলেছিল যে? বাঙালির আড্ডা যদি তেমন তেমন হতো তো রবীন্দ্রনাথও আড্ডা দিতেন। हमारे साथ अदर देन सत्यजीत रे के निर्देशक जयदीप मुखर्जी साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है जयदीप साहब आपका डीडी न्यूज़ में। सत्यजीत रे की कला पर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। उनकी निर्देशन से अलग, उनकी फिल्मों से अलग कला को डॉक्यूमेंट्री के रूप में लेना कितना महत्वपूर्ण है? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इशू था, क्योंकि सत्यजीत रे वी ऑल नो हिम अबाउट ऑन हिम। सत्यजीत रे इज अ वेरी गुड, वेरी हाई लेवल डायरेक्टर सिनेमा, बट ही हैड अ लॉट ऑफ टैलेंट। उनका बहुत टैलेंट था। उन्होंने पेंटिंग्स बनाया, उन्होंने खुद इलस्ट्रेशन किया, बुक डिज़ाइन किया, और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। एंड जब भी उन्होंने फिल्म बनाते थे तो उनका मेकअप, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, सेट वगैरह सब कुछ उन्होंने अपने हाथों से बनाते थे। तो दैट इज़ वाई ही हैड अ वेरी हाई लेवल ऑफ बेंट ऑफ माइंड ऑन artistic issues in every field of expression of cinematic expression. That's why what I looked for that. There were a lot of films, biographical films made by Shyam Benegal ji, Gautam Ghosh ji. So पहले हमारा ये विचार था कि हम जो भी बनाएंगे अलग रूप से उनको दिखना चाहते हैं, और अलग रूप से उनको दिखाया इस फिल्म में, क्योंकि दिस फिल्म इज़ ऑन आर्ट ऑफ सत्यजीत राय एंड हिज एक्सप्रेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ सिनेमा यूजिंग दिस म्यूजिकल एंड विजुअल इमेजेस। सत्यजीत रे एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे कि जिनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है, शब्द कम पड़ जाते हैं उनकी तारीफ करते हुए। आपने जब उनकी कला को समझा, उनकी आर्ट को देखा, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आपको अपने दिल के करीब लगा? ये तो है, एक है जब उन्होंने शांति निकेतन कला भवन का स्टूडेंट थे 1940s में, तो उनको जो महान टीचर्स थे, मतलब नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, रामकिंकर बेज, एंड ही ग्रू अप विथ अ वेरी हाई फैमिली बैकग्राउंड एंड टैगोरियन कल्चर। एंड ये सब लेके उनका जो आइडियाज़ होता है, वो जो फ्रेम बनाते थे, फिर सिनेमैटिक फ्रेम, दैट इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन हिज कंपोजिशन सेंस ऑफ पेंटिंग्स। उनका कलर्स, पेंटिंग्स उन्होंने सीखा था, इसीलिए उन्होंने वो भी यूज़ किया फिल्म में। तो ये थोड़ा सा अपलिफ्ट हो गया ये फिल्म बनाने के लिए, उनको बहुत करीब आ गया। हाँ। और इस समय हमारे साथ अदर देन सत्यजीत रे के प्रोडक्शन इंचार्ज सुब्रत सान्याल जी मौजूद हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। अगर हम प्रोडक्शन की ही बात करें तो क्या कुछ आपको मुश्किलें आई और क्या कुछ बारीकियां रही प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बताएं। अभी जो बने हैं, फिल्म बने हैं, ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, बायोपिक फिक्शन नहीं है, बायोपिक टाइप नहीं है। ये है अदर, जब सत्यजीत रे का जो है, हम लोग सभी जानते हैं कि सत्यजीत रे एज अ डायरेक्टर ऑफ अ फिल्म,
पर वो जो अलग से है तो अलग ढूंढने में हम लोग को बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि बाहर जाना पड़ा, बहुत आदमी से मिलना पड़ा, रिसर्च वर्क करना पड़ा, क्योंकि उनका जो वो इलास्ट्रेशन है, छोटे छोटे बात है, संदेश जो उनका मैगजीन है, उनका पिता से उन लोग का जो मैगजीन था उसको लेना पड़ा। ये रिसर्च वर्क में हम लोग का बहुत टाइम लग गया। वी स्टार्टेड 2007 से ये शुरू किए हैं जर्नी, थैंक्स टू NFDC एंड थैंक्स टू दिस ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, जिन्होंने आगे आके हम लोग को इसको बनाने में मदद किए है, फाइनेंस किए है, क्योंकि इसमें थोड़ा मुश्किल होता है, आप समझते हैं। 34 मिनट्स का फिल्म के लिए हम लोग का मेहनत 2007 से करना पड़ा, फिर जाके 2022 में आके अभी हम लोग का रिकॉग्निशन मिला है। हम लोग का, हमारा जयदीप मुखर्जी हमारा डायरेक्टर का रिकॉग्निशन मिला है, यहाँ में आने पर दिए है, नॉमिनेशन मिला है, थैंक्स टू सबको। अभी उसी हम लोग की तरफ से, यूनिट का तरफ से हम थैंक्स देने चाहता है। कैमरा पर्सन CK अशोक के साथ मैं शहला निगार, DD न्यूज के लिए। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इस मायने में बहुत खास है क्योंकि यहाँ इस मंच पर इस बार कई नई शुरुआत की गई हैं। इस बार यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए विशेष स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। एक्सेसिबल इंडिया, एक्सेसिबल सिनेमा, जी हाँ, ये पहल है ताकि सभी को सिनेमा के सुलभ अवसर प्रदान हो, सभी सिनेमा को अपने तरीके से देख सकें और किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जी हाँ, इस मौके पर हमने जायजा लिया कि किस तरह से एक्सेसिबल इंडिया, एक्सेसिबल सिनेमा की शुरुआत हुई है। Recognition of the After Festival organized by the festival director and the director of NFDC to present the movement to the audience, please. Can I have a big round of applause from the audience, please? Thank you so much. एक हाथ में कुछ किताबें और एक लाल बॉक्स और दूसरे हाथ में ब्रीफ केस पकड़े तारिणी बंदोपाध्याय इमारत के बाहर लगे पीले बोर्ड के पास रुकता है जिस पर अमृत पब्लिशर्स लिखा है। वो ऊपर इमारत की तरफ देखता है और धीरे धीरे चलता हुआ अपनी सफेद एम्बेसडर कार के पास जाता है। हमारे साथ इस समय डायरेक्टर नागराज मंजुले जी मौजूद हैं जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, तो सीधे हम उनसे बात करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका DD न्यूज में। थैंक यू। सर, सबसे पहले आपसे एक सवाल कि जिस तरह से सबके लिए सिनेमा उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल की है और इफ्फी का ये मंच उसकी जीती जागती गवाही दे रहा है। जिस तरह से एक्सेसिबल फॉर ऑल ये दिव्यांगों के लिए सेक्शन शुरू किया गया है, इसे आप कैसे देखते हैं इस शुरुआत को? बहुत अच्छी शुरुआत है और जैसे आपने कहा कि सबके लिए सोचना ये बहुत बड़ी बात है और इफ़ी ने, NFDC ने, हमारे मिनिस्ट्री ने, सब ने मिलकर जो भी ये प्रयास किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और जैसे मुझे लगता है कि आगे जाके अगर हर एक फिल्म ये सोच के बनी तो सब लोग एंजॉय कर पाएंगे। और जब अब हम वहाँ शो पे थे तो जो उनका नाम मैं भूल गया, उन्होंने कहा ना कि ब्लाइंड फोल्ड लगा के हम फिल्म जब देखेंगे तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है और हम शायद वो न जान पाए जो वो लोग महसूस करते हैं। और सबके लिए फिल्म या हमारी कला उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी बात है, तो ये प्रयास बहुत ही अच्छा प्रयास है। सर, आपकी फिल्म, आप अक्सर ऐसे टॉपिक्स को उठाते हैं अपनी फिल्मों में जो समाज से जुड़े हुए होते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं और कहीं ना कहीं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में भी मददगार साबित होते हैं, जैसे कि हमने फिल्म सैराट में देखा और भी कई सारी फिल्में हैं। तो ये विचार आपके मन में कहाँ से आता है एक सामाजिक बदलाव का? जो भी अनुभव हम करते हैं वही कहने की कोशिश करते हैं कलाकार के नाते। और सैराट हो या फैंड्री जो मेरी पहली फिल्म थी, तो जो लगता है कि ये शायद ठीक हो सकता है, हम इंसान की दुनिया है और हम हमारी बेहतरी के लिए जो भी हम सोच सकते हैं कर सकते हैं।
कलाकार के नाते, इंसान के नाते वो करना ज़रूरी हो जाता है, या लगता है हमको, जो फीलिंग आती है। तो मैं जो फिल्में करता हूँ, मेरी आप बीती कहें या जो आपका अनुभव होता है, उस पर बेस्ड मैं फिल्में बनाने की कोशिश करता हूँ। आपकी कई फिल्मों की हिंदी फिल्मों में कॉपी हुई या फिर उससे मिलती जुलती फिल्में बनाई गई, लेकिन हमने देखा जो फिल्में रीजनल सिनेमा में बन रही हैं वो कहीं ज़्यादा लोगों को टच कर रही हैं, अगर आप कमाई के मामले में देखें या फिर उसके व्यूअरशिप के मामले में देखें तो वो ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है कि जो कहते हैं ना कि हमारी राज्यों की जो सीमाएं हैं वो लांग के फिल्में लोग देख रहे हैं, और लोग कन्नड़ फिल्म मराठी में भी चल रही है, यूपी में भी चल रही है, या तेलुगु फिल्म भी चल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो रीजनल फिल्में हैं वो बहुत अपना देशी, जिसे कहें हम, कंटेंट अपना सामने रखते हैं, और जो ज़मीन से जुड़ी हुई बातें या कहानियाँ कहने की कोशिश करते हैं। फिर अभी मुझे लगता है कि बहुत अपग्रेड हुए हैं कि जिस तरीके के सिनेमा हम बना रहे हैं, जिसमें एक्शन भी है, अब जो भी फिल्में सक्सेसफुल हुई है, तो ये अच्छी बात है। मतलब हमारे भारत का रिप्रेजेंटेशन जो है, कुछ कहे ना, एक लैंग्वेज नहीं कर रहा, अभी हिंदी नहीं कर रहा, तो तमिल, तेलुगु, मराठी सारे लोग करें और अच्छी फिल्में उभर के आए और वो देश का प्रतिनिधित्व करें, तो ये बहुत अच्छी बात हो सकती है। इफ्फी के इस मंच की बात की जाए तो इसे आप कैसे देखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जहां नेशनल फिल्में राज्यों की फिल्में पहुंचा रहा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों को यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा है। इस पटल को आप सिनेमा में अगर हम देखें तो एक विस्तार के मामले में कैसे आप? ये जो जैसे हम कहते हैं ना, कल्चरल एक्सचेंज के लिए भी ये ज़रूरी चीज़ है, और किसी भी नए फिल्म मेकर के लिए ये मंच जो है ये बहुत महत्वपूर्ण मंच है कि, और एक दर्शक के लिए भी, कि दुनिया की फिल्में यहाँ पे आके हम प्रदर्शित कर रहे हैं, देख भी सकते हैं, हमारी चीज़ भी सामने रख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। और इस बार तो इफ्फी बहुत ठीक ठाक और बहुत ही, क्या कहें, अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ है। अच्छा लगा। मैं 2-3 साल के बाद आया, कोविड में तो हालांकि हो भी नहीं पाया था, तो ये बहुत अच्छी बात है, और मैं सबका अभिनंदन करता हूँ कि बहुत अच्छा फेस्टिवल हमने ऑर्गेनाइज किया। सबसे पहली चीज़ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा द होल इफ़ी टीम, NFTC, और ख़ास तौर से जियो स्टूडियोज़ जो प्रोड्यूसर्स है इस मूवी के, द स्टोरी टेलर, उन्होंने एक आउट ऑफ द बॉक्स एक्सेसिबल मूवी बनाई है, जो बहुत टाइम से हम लोग चाह रहे थे एज़ पर एक्सेसिबल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, मूवीज़ आउट ऑफ द बॉक्स एक्सेसिबल होके आनी चाहिए, और कहीं पे भी एक बार नहीं होना चाहिए कि अगर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, या वो लोग जिन्हें सब हो रहा है तो सब एक साथ बैठ कर के एक सिनेमा हॉल में या एक OTT प्लेटफॉर्म पे मूवी उसी तरीके से एंजॉय कर सके। द सेम थिंग हैज़ हैपन टुडे। अगर मैं आज देखूँ तो खाली दिव्यांग यहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन थिएटर में काफ़ी और लोग मौजूद थे जिन्होंने ये मूवी एक साथ बैठ कर के देखी है। आज की मूवी रियली आई एंजॉयड अ लॉट, फुल्ली एंजॉय कर सकी मैं ये मूवी, क्योंकि इसमें डायलॉग थोड़े कम थे। अगर पीछे से ऑडियो डिस्क्रिप्शन नहीं होता तो शायद स्टोरी भी ठीक से समझ नहीं पाते थे हम लोग। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल जिन्होंने ये सोचा और ये मूवी को ऑडियो डिस्क्राइब बनाया। मुझे आज बहुत मज़ा आया मूवी देखते, और एक बहुत अच्छी और मोटिवेशनल सी एक मूवी थी। एज अ विजुअली इम्पेयर्ड हमें क्या होता है कि हमें एक्टिंग समझ में नहीं आते, सो ऑडियो डिस्क्राइब मूवी जो भी वो नरेट कर रहे थे, इससे पता चलता है कि हम भी मूवी वी कैन वॉच जस्ट लाइक अ साइटेड पर्सन। ये काम की एक्चुअली शुरुआत काफ़ी टाइम से हुई है, लेकिन क्या है कि काफ़ी लोग इसके लिए अवेयर नहीं है। दे यू डोंट इवन नो व्हाट इज़ ऑडियो डिस्क्रिप्शन। लेकिन अगर इस तरह के शोज़ ऐसे होते जाएंगे तो लोगों को अवेयरनेस भी मिलेगी और लोग इस पे काम भी करेंगे। पीपल विल वर्क ऑन दिस। आई एम थैंकफुल टू इफ़ी कि आपने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि नरेशन जो कहानी का था वो काफ़ी अच्छा था, पीछे म्यूज़िक था जो आई थिंक जो थोड़े गैप थे वो फिलअप कर रहा था। खैर मेरे को ये समझ में आया कि स्टोरी जब हम शुरू के अंदर कोई भी इंसान जब जिसको आदत है विजुअल मूवीज़ देखने की, उसके शुरुआत में शायद हो सकता है थोड़ी मुश्किलात हो, जब कैरेक्टर्स जो है ठीक तरीके से निकल के नहीं आते, बट आफ्टर ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको कैरेक्टर्स पता चल जाते हैं तो आई थिंक कहानी बड़े अच्छे से आती है। और जब सीन बदलते हैं तो सिर्फ उतनी ही ज़रूरत होती है कि आप जो है सीन को डिस्क्राइब कर पाएँ कि ये
परिदृश्य या ये जो सेटअप है वो चेंज हो चुका है, तो आई फेल्ट इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव। आई थिंक कि ऐसा होना चाहिए और देयर वाज अ गुड बैलेंस इन टर्म्स ऑफ नरेशन। जो डिस्क्रिप्शन मतलब विजुअल डिस्क्रिप्शन पूरा स्क्रीन पर क्या हो रहा है वो पूरा का पूरा एक सीन के हिसाब से वो दे दिया है। थैंक यू। ताहा साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि सिनेमा को दिव्यांगों से और जोड़ने के लिए, दिव्यांगों का कंट्रीब्यूशन रहे सिनेमा में, इसके लिए अभी और क्या कुछ पहल करने की, कदम उठाए जाने की ज़रूरत आप महसूस करते हैं? मेरे ख्याल से ऑलरेडी कॉन्सेप्ट इज़ काफ़ी क्लियर कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, क्लोज कैप्शनिंग होना चाहिए। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन भी मूवी में होना चाहिए। मेरे ख्याल से एक अगर अवेयरनेस ड्राइव इस किस्म के फेस्टिवल से चलाई जाए रेगुलरली, तो आई बिलीव वी विल अचीव कहीं ना कहीं। जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया कि OTT प्लेटफॉर्म्स है, नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, उनकी ओरिजिनल सीरीज़ में इन्होंने मैंडेट कर दिया है कि आप जब वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, वहाँ पे आप जब मूवीज़ या सीरीज़ आप डाल रहे हो, एंड जब नेटफ्लिक्स या प्राइम उसको बोल रहा है कि वो मेरी ओरिजिनल सीरीज़ है, तो उसे वो एक्सेसिबल करके ही वो उधर रख रहा है। हम लोगों ने तारे ज़मीं पर और 3 इडियट्स, ये 2 मूवीज़ तो ऑडियो डिस्क्रिप्शन में देखी और हम लोगों ने नॉर्मली भी देखे, मतलब विदाउट ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी देखी और विद ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी देखी, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो बिल्कुल ये उम्मीद करते हैं कि जितने भी फिल्मकार फिल्म बनाएंगे वो दिव्यांगों के ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाएं, तो वो सभी के लिए एक्सेसिबल होंगी। और सरकार का इफ़ी के इस मंच से ये बहुत बड़ा कदम लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। कैमरा पर्सन CK अशोक के साथ मैं शहला निगार, DT न्यूज़ के लिए। इस बार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अवसर पर आयुष मंत्रालय एक आधिकारिक वेलनेस पार्टनर है और इस बार आयुष मंत्रालय का यहाँ पर एक पवेलियन भी लगा हुआ है, जहाँ पर इस महोत्सव में शामिल हुए डेलीगेट्स का मुफ्त उपचार किया जा रहा है, मुफ्त हेल्थ चेकअप हो रहा है, मुफ्त दवाइयाँ दी जा रही हैं। जी हाँ, इस मौके पर हमने जायजा लिया कि किस तरह से ये पवेलियन लोगों को मदद प्रदान कर रहा है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के इस खास मंच पर आयुष का एक पवेलियन है जो बहुत सुर्खियां बटोर रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ इस पवेलियन में आ रहे हैं और दवाइयों के बारे में, तमाम मेडिसिन के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। ये आयुष का ये पवेलियन इस मायने में भी बहुत खास है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव को आयुष इस बार स्पॉन्सर कर रहा है। यहाँ पर इफ्फी में बड़ी संख्या में लोग आए हैं और ऐसे में आयुष का ये पवेलियन इन लोगों को दवाई और फ्री मेडिकल चेकअप भी प्रोवाइड करा रहा है। तो हम अभी इस समय आयुष के इस पवेलियन में मौजूद हैं। यहाँ पर स्टॉल्स पर जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस स्टॉल पर क्या है खास। भारतीय चिकित्सा पद्धति जो है उसमें सिद्धा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शरीर पर बिना कोई दुष्प्रभाव डाले हुए जो बीमारी होती है, विकार होता है, उसका अंत करती है। बीमारी ऐसे होते हैं ना, हमारे आहार विहार से होता है। सो सिद्ध क्या करते हैं ना, इट विल फर्स्ट ऑफ ऑल गिव्स गाइडलाइंस। हम कैसे, आपका मॉरल एथिक्स कैसे होना चाहिए, हम कैसे उठना चाहिए काल में, हम क्या क्या खाना चाहिए, कैसे आप बिहेव करना चाहिए, क्या क्या लेना चाहिए, क्या आहार लेना चाहिए। जैसे इट इज़ लाइक ए सिस्टम ऑफ लाइफ सिद्ध। विनायक सर, ये भी बताइए, जैसे कि बहुत सारे जेम हैं, तो इनका क्या महत्व होता है, कैसे ये हमें बीमारियों से बचाते हैं, क्या ये सच में असर करते हैं? क्या है इसका असली तत्व है ना, ईच एंड एवरी जम इज रिलेटेड विथ आवर बॉडी पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल द पर्ल है ना, पर्ल इज रिलेटेड विथ आवर टीथ एंड बोन्स। सो क्या क्या बीमारी वो हड्डियों में हो गए तो ये इसका वो दवा हम देते हैं। सो ईच जम इज रिलेटेड टू ए बॉडी पार्ट। और ये देखिए सिद्धा के इस क्लिनिक में यहाँ पर चेकअप हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि फ्री बॉडी चेकअप
और साथ ही साथ फ्री दवाइयाँ प्रोवाइड की जा रही हैं उन लोगों को जो लोग इफ़ी में आए हुए हैं और उन्हें कोई भी तकलीफ लगती है तो वो यहाँ आ सकते हैं और अपना इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं। यहाँ पे जो है हम लोग ने बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखे हुए हैं जो कि फ्री होगा। सारी जो भी जनरल पब्लिक आती है या जो भी आ रहा है यहाँ पे, तो हम उनके लिए ये फ्री में दे रहे हैं बुक्स और पैम्पलेट्स हैं, बुकलेट्स है जहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी आयुर्वेदा के बारे में कि आप घर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको। आयुष 64 जो हमने मलेरिया एंटी मलेरियल ड्रग है, लेकिन हमने इसको कोविड-19 के प्रिवेंशन के लिए यूज़ किया था जब कोविड की चल रहा था तब हमने इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च स्टडीज़ हुए हैं और ये फिर प्रमाणित हो गया कि आयुष 64 इज़ वर्किंग इन कोविड-19। तो उसके लिए भी वहाँ पे ब्रोशर्स रखे हुए हैं कि इसका क्या क्या महत्व है। फिर यहाँ पे पंचकर्मा थेरेपी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आयुर्वेदा में। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा जो है आयुर्वेद है, अष्टांग है आयुर्वेद में। अष्टांग आयुर्वेद में पंचकर्मा, शल्य, शालक्य, स्त्री रोग, मतलब जैसे गायनेक, ऑब्स, ये सारे जो मॉडर्न की जो चिकित्सा पद्धति, उसी तरह से हमारे इसमें भी आँखों की चिकित्सा होती है, कान, नाक, गला, उसकी चिकित्सा होती है। फिर उसमें जो है स्त्री रोग जैसे गायनेक की जो भी डिजीजेस होती है उसके लिए चिकित्सा होती है। बच्चों की एक अलग से पैथी है हमारे इसमें, तो उसके लिए भी चिकित्सा होती है। योग नेचुरोपैथी का थेरेपी है वो पंच महाभूतस पे डिपेंड करता है। पंच महाभूतस से पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, और हमें भी उसका अंश होता है। तो आपका हमारा ट्रीटमेंट यानी उसमें मिट्टी का थेरेपी होता है, पानी का जल चिकित्सा होता है और एक्यूपंक्चर सुई चिकित्सा होता है, योगा थेरेपी होता है। हम जब एक पेशेंट आए तो हम क्या करते हैं, उनको हमारा नेचुरोपैथिक डायग्नोसिस बोलते हैं, उसका तरफ से हम डायग्नोसिस करते हैं। मतलब उनका बॉडी का इनकम्बरेंस कलर देख के उनका नाड़ी भी परीक्षा करते हैं और जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, और उसके ऊपर हम उनको योगा और डाइट और नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट का सजेशंस देते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग यहाँ इफ़ी में आए हैं तो उनको आप योग के जरिए कैसे स्वस्थ रहना चाहिए उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं और क्या कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं? हाँ, ये देखिए हमारा योगा का टीम है थेरेपिस्ट लोगों का। मैं डॉक्टर हूँ और मैं देख के इनको बताती हूँ क्या योगा उनको सजेस्ट करना है, और जो पेशेंट आते हैं उनको योगा सिखाते हैं बेसिक लेवल पे क्या करना है। अगर उनको डायबिटीज है तो क्या योगा करना है, और उनको ब्लड प्रेशर है तो क्या योगा करना है, ओबेसिटी है तो क्या करना है, और कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज है तो क्या योगा करना है। सो इसके लिए हमारे पास अलग अलग प्रोटोकॉल है। सबको हम एक ही नहीं सिखाते हैं, थेरेप्यूटिकली सेपरेट सिखाते हैं। वी आर डिस्प्लेइंग डिफरेंट आईसी मटेरियल्स, इंफॉर्मेशन, जानकारी होम्योपैथी सिस्टम के बारे में। दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट मेडिकल थेरेपेटिक सिस्टम। यहाँ पे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हमारे पास जो भी क्रॉनिक एलिमेंट्स है, क्रॉनिक बीमारियाँ है जैसे कि स्किन डिजीजेस है, ऑटो इम्यून डिजीजेस है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस है, जीआईटी, एसिडिटी, पाइल्स, ये चीज़ों के लिए जो क्रॉनिक डिजीजेस है जहाँ पर परमानेंट इलाज के लिए हम काफ़ी हेल्प करते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस में। सबसे बड़ी बात है ना, ये सिस्टम बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, पैलेटेबल है, इजी टू टेक है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, एंड इट रियली हेल्प्स एक हीलिंग प्रोसेस में। इट हेल्प्स अ लॉट, इम्यूनिटी बूस्टिंग, एज इम्यूनिटी बूस्टर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इन कोविड टाइम्स होम्योपैथी हैज़ हेल्प्ड अ लॉट, स्पेशली इन बूस्टिंग इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कई नवीन और खूबसूरत शुरुआतों का साक्षी बन रहा है। कई नई पहल ऐसी हो रही हैं जो लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। फिर चाहे मास्टर क्लासेस हों या यहाँ पर हर दिन अच्छी अच्छी फिल्मों की स्क्रीनिंग, लोग बड़ी संख्या में इस महोत्सव को देखने के लिए आ रहे हैं। हर दिन हम आप तक तमाम अपडेट्स लेकर आ रहे हैं इस महोत्सव से जुड़ी हुई। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और अपडेट्स के साथ। अभी के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।